नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट से। मैं एक सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और मैं पिछले 20 वर्षों से काम कर रही हूँ। तो आज हम इस श्रृंखला में जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है oocyte फ्रीजिंग। अब बहुत से लोग ये नहीं समझ पाए होंगे कि oocyte फ्रीजिंग मैंने क्या बोला। तो आप किसी कारणवश शादी नहीं कर पाते या बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, अभी कुछ समय रुकना चाहते हैं, लेकिन आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में आप अंडे जो होते हैं आपके, ये महिलाओं के लिए बात कर रही हूँ मैं, जो महिलाओं के अंडे होते हैं वो निकाल के फ्रोज़न उसमें रखे जा सकते हैं। बैंक में oocyte बैंक होता है और उनको जब भी आपको लगता है कि हाँ अब समय सही है और आपको आपके बच्चा पैदा करना है तो अपन इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है oocyte फ्रीजिंग। इस पे अपन एक डिटेल में बात करते हैं और मैं चाहूँगी आपको समझाना कि क्या है ये और कैसे क्या करा जाता है। तो दर्शकों, आज की जो श्रृंखला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जिस तरह से हम जिस समय में हैं, इस समय की ये नीड है। और oocyte फ्रीजिंग जो है, अंडों को जमा के रखना, ये आज की तकनीक नहीं है, ये पिछले 15 से 20 वर्ष से करी जा रही है। और आज की तारीख में ये मेट्रो सिटी में या बड़ी बड़ी शहरों में बहुत आम है, जहाँ पे ऐसी महिलाएं जो कि कैरियर ओरिएंटेड है या किसी कारणवश उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है या हो सकती है शादी करते करते, या बच्चा पैदा करना नहीं चाहते अभी शादी के बाद, तुरंत कैरियर पे इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसी महिलाओं के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और ऐसी महिलाएं टेंशन में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगी कि इनके आगे फ्यूचर में फर्टिलिटी लो हो जाएगी, इनके अंडे नहीं होंगे, तो ये बच्चा कैसे पैदा करेंगे। तो ग्लैमर इंडस्ट्री वाले हो गए, कैरियर ओरिएंटेड हो गए, या फिर कोई दंपति कुछ साल अपने शादी के बच्चा नहीं किसी कारणवश पैदा करना चाहता, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पे उसके इलाज के बाद आपका फर्टिलिटी स्टेटस या आपका फर्टिलिटी लेवल बहुत तेज़ी से अफेक्ट होगा या ख़राब होगा। जैसे कि कैंसर की बीमारियां होती हैं, अंडे की थैली का कैंसर हुआ या गर्भाशय का कैंसर हुआ या और भी कोई आजू बाजू का कैंसर, तो उसमें रेडिएशन से आपकी या कीमोथेरेपी की वजह से अंडे की थैलियों या जनांगों को नुकसान पहुंचता है। तो उन बच्चियों में या उन औरतों में, महिलाओं में, आप फ्यूचर में उनके बच्चे हो सकें, उन महिलाओं में भी आप ये कर सकते हैं और अंडे बना के उनको फ्रीज करके रख सकते हैं। और ये अंडे सालों साल रखे जा सकते हैं, कोई इसका वो नहीं है। इसमें आप जो अभी तक अंडे रखे गए, आज तक जो बच्चा पैदा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक अंडे रखे हुए थे और उस 25 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ। तो ये सब चीज़ें संभव हैं और ये बड़े शहरों में या मेट्रोज़ में आम हो चुके हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लड़कियों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ऐसा भी कुछ करा जा सकता है। और किसी न किसी कारणवश वो समय के साथ ये पता चलता है कि उनके ओवेरियन रिजर्व लो है या अंडे की खपत, अंडे की जो लेवल्स हैं वो बहुत कम है, फर्टिलिटी लेवल एकदम लो हो गया। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो मैक्सिमम फर्टिलिटी लेवल 30 साल तक रहता है, 30 साल के बाद वो बहुत तेज़ी से कम होता है। 35 साल पे वो हार्डली 40% बचता है, 38 ईयर्स पे वो मुश्किल से 10% बचता है और 40 साल के बाद केवल 5% ही रहता है। तो ऐसी महिलाएं जहां हमें कारण पता है कि हम अभी शादी नहीं कर रहे या हम अभी बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, तो ऐसी महिलाओं के लिए ये ऑप्शन बहुत 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 ज़्यादा लाभदायक है। इसमें कैसे क्या करते हैं, इसमें कुछ खास वो नहीं है। इसमें 10 दिन 11 दिन इंजेक्शन लगते हैं। ओवुलेशन इंडक्शन करा, बेहोश करा, बगैर काटा पीटी के एक सुई द्वारा आपके शरीर से पूरे अंडे बाहर निकाल के और उनको विट्रिफिकेशन, जिसमें आप फ्रीजिंग कर देते हैं, स्टिक्स होती हैं उसके ऊपर आपके जो अंडे हैं उनको प्रोसेस करने के बाद फ्रीज़ कर दिया जाता है। और जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उनको वापस आप थॉ करके, यानी कि वापस नॉर्मल उस पर ला के
आप उनके साथ शुक्राणु को निषेचित करा के या फर्टिलाइजेशन करके जो भी शुक्राणु है, और उससे कराने के बाद बच्चा बनाने के बाद आपको दवाओं पे रख के इस लायक कर दिया जाता है और बच्चा ट्रांसफ़र करा जाता है। तो ऐसी बहुत सी महिला, अब ये टॉपिक लेने का मुझे क्यों ख्याल आया, क्योंकि ऐसी बहुत सी महिलाएं आती हैं जो मेरे पास 38 या 40 ईयर्स में आती हैं और जहाँ ओवेरियन रिजर्व नहीं होता, एंड जब उनको उस स्टेज में आके है ना बड़ा अफसोस होता है कि मैडम मुझे अगर ये चीज़ पता होती तो ये चीज़ करवा लिए जाती। तो इसीलिए इसकी अवेयरनेस, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो आज की तारीख में ये कराना चाहेंगी, और ये एक बहुत सेफर मोड है, क्योंकि आप कहेंगे कि है ना ये क्यों, तो पुरुषों में भी तो वीर्य को फ्रीज करके रखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे पुरुष आते हैं जो कि विदेश में रहते हैं या जिनको कैंसर है या कोई बीमारी है, तो उनके सीमन के साथ भी आप फ्रीज़ करके रखा जा सकता है। आपको लगता है कि है ना इस स्टेज में यूज़ करना है तो वो यूज़ करा जा सकता है। 8-10 जितने भी सैंपल फ्रीज़ करना चाहें करवा के रखे जा सकते हैं और उनका इस्तेमाल कभी भी करा जा सकता है। तो सेम चीज़ जब हम वीर्य के साथ, सीमेन के साथ कर सकते हैं, तो अंडों का भी ये उपाय होता है। लोगों को पता नहीं है। तो इससे आपको एक तसल्ली ये है कि आपके एग्स रखे हुए हैं, आप कभी भी उनका प्रयोग कर सकते हैं और आपको संतान की उत्पत्ति हो सकती है। अब दूसरा सवाल आया कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। बहुत से लोग डराएंगे कि नहीं इससे ये, इससे वो। तो इसका साइड इफ़ेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई परेशानी भी नहीं आती, और केवल ये 12-13 दिन का प्रोसेस होता है जिसमें केवल रोज़ इंजेक्शन लगते हैं। 5 मिनट का काम है इंजेक्शन का, और जिस दिन अंडे निकाले जाते हैं उस दिन आपको मुश्किल से 4 से 5 घंटे अस्पताल में रहना पड़ता है, क्योंकि ये शॉर्ट जीए में थोड़ा सा बेहोश करते हैं आपको थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद एक सुई द्वारा निकाल लिया जाता है। तो काटा पीटी भी नहीं होती, और ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर, या बहुत ये लगेगा कि ये आपकी पहुंच से बाहर है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें खर्चा लगभग आईवीएफ के बराबर ही आता है। अगर आप मुझसे बात करें तो ये लगभग 80-1,000 में आपके हो सकता है ना। 65-80 से 85 मान के चलें एक मोटा मोटा, कि अपन को एक्चुअली कितने अंडे निकले और कितने स्ट्रॉ फ्रीज कराना है, पैसा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है या बहुत महंगा प्रोसीजर नहीं है कि आपकी पहुंच से बाहर हो, या नामुमकिन प्रोसीजर नहीं है। क्यों अपनी फर्टिलिटी को गंवाएं जब आप ये सब कर सकते हैं, और आपके हाथ में एक उपाय है जिसमें आप ज़िंदगी में जिस भी मोड़ पे चाहें उस मोड़ पे आप अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो ये एक जानकारी बेसिकली अवेयरनेस के लिए थी। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है कोई आजू बाजू आपके कोई ऐसा मरीज़ हो सकता है ऐसी कोई वो ज़रूरतमंद हो जिसको ये चीज़ें ज़रूरी हो, तो आप उनकी मदद कर सकें। और अगले फिर किसी और एक टॉपिक के साथ आपके लिए सामने ज़रूर आऊँगी। तो जब तक के लिए नमस्कार।